Hello students, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 2, Subject Science, Chapter 14, The Earth Planet Support Life. अच्छा, पढ़ाने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल आप लोगों को 2022 न्यू सेक्शन स्टार्ट होने से पहले एक सरप्राइज़ ऑफ़र किया है। उसमें आप लोगों को 6 मंथ का मंथली फीस फ्री किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं। द प्लेस वेयर वी लाइव इज कॉल्ड अर्थ। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। आवर अर्थ हैज़ लैंड एंड वाटर। हम लोग जिस स्थान पे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी का आकार क्या है? गोल। हमारी धरती में जमीन और पानी है। ओके, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। और पृथ्वी का ज़्यादा हिस्सा क्या चीज़ से है? ढका हुआ है पानी से। ओनली इट्स 1/3 पार्ट इज लैंड। सिर्फ 1/3 भाग ही जमीन है। It is surrounded by an envelope of air called in atmosphere. इसका केवल 1/3 भाग भूमि है और यह वायु के आवरण से घिरा हुआ है। ठीक है, remaining 2/3 part of the earth is covered with waters. That is why earth is also called the blue planet. Food crops are mostly grown on flat land. The globe is model of the earth. शेष पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। खाद्य फसलें ज़्यादातर समतल भूमि पर उगाई जाती है और ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लैंड। लैंड मतलब होता है भूमि। वी लाइव ऑन लैंड। द सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर. इट is low leveled and some places are high at the other places. In some places the land rises very high. Some parts are covered with grasses. There are called the grasslands. The part of the land which are covered with trees are called forest. हम ज़मीन पर रहते हैं जब भूमि की सतह हर जगह एक जैसी नहीं होती है। कोई जगह जो होती है बहुत ही नीची होती है और कोई जगह बहुत ऊंचा होता है। कहीं कहीं भूमि में बहुत ऊंची हो जाती है। उस कुछ भाग घास से ढके हुए रहते हैं तो इसे घास के मैदान कहा जाता है। और जहाँ पर वृक्ष यानी ट्रीज ज़्यादा होती है उसे क्या कहा जाता है? वन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जंगल कहा जाता है। फॉरेस्ट्स आर ग्रासलैंड्स आर द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। और जंगल और घास वाले मैदान में जंगली जानवर और पक्षियों का घर होता है। ठीक है, लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स आर बिग pools of water with land all around. A small pool of water is called pond. A large amount of flowing water makes a river. In summers, melt snow of mountains from rivers. झील पानी से बड़े पुल है जिनके चारों ओर जमीन है। चारों ओर क्या है? जमीन है। पानी में एक छोटे से पुल को कहा जाता है। झील किसे कहा जाता है? पानी में एक छोटा सा पुल होता है उसे ही झील कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। और नदी कब बनती है? गर्मी के टाइम में पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने से नदी बनती है। जब गर्मी के टाइम में जब पहाड़ से जब बर्फ़ पिघलती है वही नदी का रूप लेती है। हिल्स मतलब होते हैं हिम।
छोटी छोटे जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ियाँ, उसे हिल्स कहा जाता है, ठीक है। Lands that are higher than the plains are called hills. Hills are not as the hot as the plains. The climates of hilly area is cooler than that the plains. जो भूमि मैदानी क्षेत्रों में ऊंची होते हैं उन्हें पहाड़ियाँ कहते हैं। पहाड़ियाँ मैदानों की सतह गर्म नहीं होती है। Mountains. Very high hills are called mountains. Mountains are higher pieces of land. The flat land between two mountains is called a valley. Mount Everest is the highest mountain on the earth. Many crops grow in valleys. बहुत ऊंची पहाड़ियों को पर्वत कहा जाता है। पर्वत भूमि के सबसे ऊंचे टुकड़े हैं जो दो पर्वतों के बीच की समतल भूमि को घाटी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। घाटियों में कई फसलें उगाई जाती है। ओके। डिजर्ट. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी ड्राई. ट्रीज डू नॉट ग्रो देयर. द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड इन सच एरिया. Desert receive very little rains. भूमि के कुछ भाग बहुत शुष्क है, वहाँ पेड़ नहीं उगते। ऐसे क्षेत्रों में दिन बहुत गर्म और रातें ठंडी होती है। रेगिस्तान में बहुत कम वर्षा होती है। Air. There is air all around us. We breathe air day and night. We cannot see air, but we can feel it. Air is made of many gases. We breathe in air that is rich in oxygen. We breathe out air that is rich in carbon dioxide. हमारे चारों तरफ हवा है। हम दिन रात हवा में सांस लेते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन से भरपूर होती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा में सांस लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको घर में अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।